उसने तो 5 साल में जो करना था वो अपना पेट भरना था भर लिया, काम तो कुछ किया है नहीं। अब बौखलाहट ये है कि सतपाल सोलंकी की गाड़ी चल रही है तो वो किसी तरह से उनको मतलब मना किया जाए, बस बात ये है सारी। देखिए इस वक्त मैं खेड़ी बाबा पुल पर मौजूद हूं और मेरे पीछे आप देख सकते हैं, मैं कैमरामैन को बोलूँगा आप थोड़ा सा आगे आते जाइए, आप थोड़ा आगे आते जाइए। ये सरकारी जो है कूड़ेदान यहाँ पर बना हुआ है और पिछले 5 साल से तमाम सरकारी गाड़ियाँ और आसपास के लोग यहाँ पर कूड़ा डालने के लिए आते थे, लेकिन इस वक्त आम आदमी पार्टी के जो काउंसलर हैं यहाँ के रविंदर सोलंकी जी के द्वारा फिलहाल में इन गाड़ियों को रुकवा दिया गया है। तमाम से ये सरकारी कर्मचारी हैं जो कूड़ा कचरा गलियों से कॉलोनियों से एकत्रित करके लेके आते हैं अपनी गाड़ी में, सरकारी गाड़ी में है और यहाँ पर डालते हैं। फिलहाल में आम आदमी पार्टी के नेता के द्वारा और यहाँ पर इस कूड़े को डालने के लिए मना कर दिया गया है। तमाम लोग यहाँ पर एकत्रित हैं। कौन आप चलाते हो गाड़ी, सरकारी गाड़ी चलाते हो आप कूड़े की, किस लिए किस कारण बस रुकवा दिया गया? कह रहे कि यहाँ डलेगा नहीं कूड़ा और 15-20 बंदे आए तो फिर हमने मना कर दिया। क्या बोला था? कह रहे यहाँ नहीं खड़ी हुई गाड़ी, बस खाली करवा के आगे ले आओ उसको। पूछा नहीं आपने किस लिए नहीं खड़ी होगी गाड़ी, क्यों नहीं खाली करेंगे? उन्होंने मना कर दिया, फिर हमने बोला नहीं कुछ भी। बताया जा रहा कुछ धमकी भी दी गई है। हाँ बोल के कहते आगे से गिरेगा तो अच्छा नहीं होगा, भाई बोले थे। अच्छा देखिए तमाम लोग यहाँ पर मौजूद हैं। क्या आप भी गाड़ी चलाते हैं? नहीं, मैं छटाई कूड़े का छटाई करता हूँ और 30-40 लोग आए थे, रविंद्र सोलंकी जी भी साथ थे और बोले आज भाग जाओ सारे बंदे, कल से दिखेगा तो लठ लगेगा, दिखियो मत यहाँ कल से, यही बोल। देखिए मैं आपको बता दूं, यही वो कूड़ादान है जो सरकारी है। पिछले 5 से 7 साल से यहीं पर कूड़ा डाल दिया जाता था, किसी भी तरह का किसी के द्वारा कोई विरोध नहीं था, लेकिन दिल्ली सरकार को या तो अब सरकार गिरने का डर जो है वो सता रहा है इसलिए इस तरह से जो है इन सरकारी गाड़ियों को कूड़ा डालने से यहाँ पर मना किया जा रहा है। तमाम लोग यहाँ पर मौजूद है, देख सकते हैं आप जो जितनी भी सरकारी गाड़ियाँ यहाँ पर खड़ी हुई हैं। मैं आपको बता दूँ यहाँ के जो आम आदमी पार्टी के नेता हैं उनके द्वारा इनको धमकी दी गई है कि इस तरह से यहाँ पर कूड़ेदान को नहीं डाला जाएगा, क्योंकि पिछले 5 से 7 साल से कंटिन्यू यहीं पर कूड़ादान ये सरकारी गाड़ियाँ और आसपास के लोग आते थे, लेकिन फिलहाल में सरकारी गाड़ियाँ यहाँ पर खड़ी हुई हैं। मैं कैमरामैन को बताऊंगा कि रोड की चारों तरफ देखिए तमाम लोग यहाँ पर खड़े हुए हैं, एक गाड़ी उधर भी खड़ी हुई है। आम आदमी पार्टी के नेता के द्वारा कंटिन्यू इनको धमकी दी जा रही है कि अगर यहाँ पर कूड़ा डाल दिया गया, अच्छा ऐसा भी कुछ बताया जा रहा है कि 25 से 30 लोग आकर के यहाँ पर धमकी दे रहे थे। कौन बोलेगा? आगे आ जाओ। बताया जा रहा है कि 25 से 30 लोगों ने आकर के यहाँ पे धमकी दी है। इनको जो ये कूड़ा छाटते हैं ना, इनको धमकी दी गई है कि भाई अगर यहाँ से नहीं जाओगे तो लठ लगेगी। ये कौन सी धमकी है? ये बेचारे इनका अगर काल को मार दिया किसी को तो फिर ये कहा जाएंगे। अच्छा जब 5 से 7 साल हो गए यहाँ पर कूड़ा डालते हुए, सरकारी गाड़ियाँ आ रही है, तमाम कॉलोनी के लोग यहाँ पर कूड़ा डालने के लिए आते हैं, लेकिन अब ऐसा क्या हुआ है कि एकदम से और आप सभी लोगों को मना कर दिया गया है? उस टाइम थी पावर, उस टाइम अपनी पावर थी इसलिए कुछ बोलता नहीं था। अब ये पावर जब जाने लग जाती है ना तो सबको डर हो जाता है, तो इसलिए वो ये गुंडागर्दी हो रही है। अब काम करते हैं कुछ ये है कि ये सतपाल भाई की गाड़ी चल रही है अब, इसलिए और ज़्यादा गुंडागर्दी हो रही है कि सतपाल भाई की गाड़ी चल रही है तो उनको बंद करवाओ, सब चीज़ों को बंद करवाओ। देखिए सतपाल जी भी यहाँ पर पहुँचे हुए हैं। सतपाल जी, मेरा पहला सवाल आपसे यही रहेगा कि जब 5 साल से यहाँ पर सरकारी गाड़ियों के द्वारा कूड़ा डाल दिया जा रहा है तो अब एकदम से कूड़ा नहीं डालने के लिए यहाँ पर बोला जाता है। देखिए जो निगम पार्षद पति थे ये सच्चा रूप से कोई काम ही नहीं किया था। अब हमारी कूड़े गाड़ियाँ चलती हैं और यहाँ पर जनता को जो भड़काने का काम किया, जो घिनौना काम किया कि जनता को भड़का के नहीं पर चोट मारी जाए। अगर किसी गरीब को चोट लगी तो बेचारा कहाँ से रोटी खाएगा? तो इसने ये जो धमकी दे गया कि भाई तुम्हें लट्ठों से मारा जाएगा अगर आप यहाँ कूड़े गाड़ी लाओगे, तो ये बहुत घिनौना काम किया है। और हमारी गाड़ी तो सच्चा रूप से चल रही है आज भी और पहले भी चलती थी जो सेवा है, लेकिन ये घबरा हुआ है कि 1.5 साल में तेरा क्या होगा, क्योंकि ये एमएलए काम को अपना बताता था। इससे खुद भी अगर 5,000 रुपये पूरी कॉलोनी गांव में देहात में आज तक किसी ने लगाए खुद के तो बता दे, और हमारा तो इतिहास उठा कर देख ले, वो खुद ही बता दे कि सतपाल ने क्या किया है। तो ये बहुत गलत काम किया है। जनता कूड़ा कई दिन का हो जाता है, अभी गाड़ियाँ बहुत कम चल रही है, शिकायतें आ रही हैं, अभी भी जस्ट गाड़ियाँ बहुत कम जा रही हैं, लेकिन पहले भी इसी गाड़ियों में ये प्लास्टिक के बोरे चलते थे, हमारे पास वीडियोज़ हैं। और आज ये इसका धंधा खत्म हो गया, तो आज क्योंकि ये इससे जो सफाई करने वाले हैं इनसे पैसे लेता था 20 रुपये 40 रुपये, तो अब इनको भी भगा रहा है और इनको भी कह रहा है यहाँ कूड़ा नहीं डलेगा।
दूसरी बात 5 साल ये रहा तो 5 साल के अंदर इसने नया ठिकाना जहाँ पर आबादी नहीं है वहाँ बनाता। सरकार इनकी थी, सब कुछ इसकी, केजरीवाल की सरकार है, एमएलए इसका है, निगम पार्षद खुद आम आदमी का है। तो कहीं ना कहीं इसकी ये कमी रही है कि पहले कुछ किया नहीं और अब जनता को धमकी दे के और जनता को भड़का के और इनके चोट मरवाना चाहता है, जो कि सरकारी आदमी है। आपने उस व्यक्ति से बात नहीं की जो आज इसका विरोध कर रहा है कि कूड़ा यहाँ पर नहीं डलेगा, क्योंकि ये तो जो कूड़ादान है वो सरकारी कूड़ादान है, पिछले कई सालों से यहाँ पर कूड़ा डलता हुआ आ रहा है। उससे बात करो, कोई मिलता ही नहीं, वो तो अब छुप गया जाके बिल में। अब कमेंट करेगा, वहाँ से लिखेगा, ऐसी झूठी बातें बोलेगा, जनता को गुमराह, लेकिन जनता जानती है उसे को मुलाकात किसी को हो नहीं सकती ना। वो तो अभी रात को कहीं रोड बनेगा वहाँ जा खड़ा हो जाएगी, रोड बनवा रहा हूँ, रोड एमएलए काम होता है लेकिन वो नाम वाला बोलता है, उससे मुलाकात किसी की नहीं हो सकती। सतपाल जी, अगर इस तरह से जो सरकारी कर्मचारी हैं कूड़ा डालने को लेकर के इनको धमकी दी गई है, आगे की क्या कुछ प्रतिक्रिया रहेगी? क्योंकि अभी तो कूड़ा किसी भी गाड़ी ने नहीं डाला है, सभी गाड़ी कूड़े से भरी हुई खड़ी हुई हैं। देखिए, जब तक जनता सब इकट्ठी नहीं होगी, क्योंकि देखो जनता कूड़ा डाल के अपने घरों में काम करते हैं, ड्यूटी चली जाती है, तो हमारी गाड़ियाँ तभी चलेंगी तब कोई ना कोई सरकार या कोई बंदा या पुलिस इनके लिए देगी, क्योंकि चोट ना मार सके, क्योंकि ये भड़काएगा जनता को और उसका कहीं ना खामियाजा हमारे ड्राइवर को, हमारी गाड़ियों में ये कुछ भी कर सकता है, पथराव कर दे और कुछ कर दे, तो हमें भी सेफ रहना पड़ा। तब तक जनता या यहाँ पुलिस सुचारू रूप से नहीं खड़ी होगी। कोई ना कोई हमें ऐसी एक सिफारिश चाहिए कि एक दम चाहिए कि यहाँ कोई खड़ा हो इनकी रक्षा करने के लिए। क्या लगता है, निगम में आम आदमी पार्टी की सरकार गिरने का डर तो नहीं सता रहा कहीं? लेकिन कहीं ना कहीं जो सामाजिक आदमी थे वही ज़्यादा काम कर रहे हैं, तो जनता तो उसको देखे, जो जनता के बीच में रहेगा, जनता सुनेगा, जनता काम करेगा। इनके द्वारा कहा जा रहा है कि जब सरकारी ज़मीन है, सरकारी कूड़ेदान है, तो यहाँ पर कूड़ा डालने को लेकर के क्यों इसका जो है विरोध हो रहा है, क्यों इसका वो मना कर रहे हैं? क्या कुछ कहना चाहोगे भैया आप? मैं ये कहना चाहता हूँ कि सबसे पहले तो ये बहुत ही घटिया हरकत है, जो क्योंकि उसका कार्यकाल तो पूरा हो गया। अपने जब 5 साल उसको मिले थे, 5 साल में तो कुछ किया नहीं। अब जो यहाँ पे जो समाज सेवक हैं, प्रधान सतपाल सोलंकी, उनकी तरफ से 4-5 गाड़ियाँ कूड़े की चलती हैं। अब उसको जलन इस बात की है कि अगर सतपाल सोलंकी जी की गाड़ियाँ चलती रही तो लोग बाग उनकी तरफ अट्रैक्टिव जो पहले से ही हैं, मतलब खुश हैं उनसे। और अब इलेक्शन तो 1-1.5-2 साल के लिए मतलब पोस्टपोन हो गया। अब वो कह रहा है कि यहाँ पे कूड़ा मत डालो, आप डालो बापड़ोला शमशान घाट के पास। क्यों, बापड़ोला में आदमी नहीं रहते क्या? उसका ये बोलने का कारण जहाँ तक मुझे लगता है, वो खुद बापड़ोला गांव का है लेकिन बापड़ोला गांव में रहता नहीं है और ना ही बापड़ोला गांव से उसका कुछ लेना देना है। भाई बापड़ोला गांव के लोग, कॉलोनी के लोग, दास गार्डन के लोग वहीं से आते जाते हैं। ये तो फिर भी साइड में है, यहाँ से तो गाड़ियाँ, आदमी कार में शीशा बंद करके निकल जाता है, किसी को कोई वो नहीं है। वहाँ से तो पूरे दिन गाँव के लोगों का, कॉलोनी के लोगों का आना जाना लगा रहता है। तो वहाँ के लिए इसने सजेशन दिया है कि वहाँ पे शमशान घाट के पास कूड़ा डालो, तो ये गलत है। और अब ये इसकी बौखलाहट है एक तरह से, जहाँ तक देखा जाए। मतलब मेन बात तो यही है, बाकी कहने को तो कुछ भी बातें बनाए वो, तो ये एक बौखलाहट है उसको कि अब उसका खुद का तो कार्यकाल पूरा हो गया। 5 साल तक तो उसको बदबू नहीं आई। उसके जो 40-50 बदमाश जो लठ लेके बोले, इनको जो धमका के गए हैं कि मारेंगे अगर यहाँ पे कूड़ा निकाला, या जो कूड़ा बीनने वाला एक यहाँ पे एक है भाई, उससे बात हुई थी। अब जब कूड़े की गाड़ी यहाँ पे खाली होगी, उसमें से वो कूड़ा बीनने वाले कूड़ा बीनेंगे, तब वो अपने बच्चों का पेट भरेंगे। अब जब कूड़े की गाड़ी यहाँ खाली नहीं होगी तो उनके बच्चे तो भूखे मरेंगे। उसने तो 5 साल में जो करना था, वो अपना पेट भरना था, भर लिया, काम तो कुछ किया है नहीं। अब बौखलाहट ये है कि सतपाल सोलंकी की गाड़ी चल रही है तो वो किसी तरह से उनको मतलब मना किया जाए, बस बात ये है सारी। कहीं ये सतपाल सोलंकी जी की जीत का डर तो नहीं सता रहा है उनको? सच्चाई तो यही है, यही है, सच्चाई तो यही है।